बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। सेकेंड ईयर सिविक्स चैप्टर है नंबर 2 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर है 9। नौवां लॉन्ग क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जी। और आज का जो सवाल है हमारा वो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अख्तियारात की वजाहत करें। तो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से सवाल यही आएगा इस तरह का, और आपको लिखना भी यही चाहिए सवाल के जवाब में कि वज़ीर-ए-आज़म के अख्तियारात हस्ब ज़ैल हैं और उसकी तफसील लिखनी चाहिए। लेकिन अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो यकीनन आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो मुंतखब कैसे होता है। तो मुख्तसरन हम पहले ये चीज़ देख लेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कैसे मुंतखब होता है, फिर उसके अख्तियारात की तरफ आएंगे। तो इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ चलें, वो तालिब इल्म जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें दूसरे तालिब इल्मों तक, ताकि बाकी तालिब इल्मों को भी इससे फ़ायदा हो। हाँ जी, तो अज़ीज़ तलबा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने के लिए जो सबसे पहली जो बात है वो क्या है जी, कि वो पाकिस्तान का शहरी हो, मुसलमान हो, ठीक है जी, और ख़त्म नबूवत पर यकीन रखता हो, कौमी असम्बली का रुकन हो, नज़रिया पाकिस्तान का ज़बरदस्त हामी हो, और वो किसी भी किस्म के सरकारी नफ़ा बख्श मुनाफा बख्श ओहदे पे फाइज ना हो। तो ऐसा जो फ़र्द है वो जाके क्या कर सकता है जी, वो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे बात आ जाती है कि इसका इंतखाब फिर कैसे होगा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जितना भी वो जनरल इलेक्शन जब होता है तो बेसिकली वज़ीर-ए-आज़म जो होता है, जो कि बाद में बनने वाला बंदा वज़ीर-ए-आज़म, वो आमतौर पे पहले क्या इलेक्ट होता है जी, वो पहले मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली इलेक्ट होता है, यानी कि वो MNA बनता है, कौमी असम्बली का रुकन बनता है, मुंतखब होकर कौमी असम्बली के अंदर आता है। और अमूमन ये होता है काम कि जब इलेक्शन हो जाए और कौमी असम्बली के मेंबरान मुंतखब हो जाएं तो सदर मुमलिकत जो है 30 दिन के अंदर अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाते हैं। और इस इजलास जब ये बुलाया जाता है तो इस इजलास के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है। सबसे पहले काम जो किया जाता है वो यही है। इसके बाद सदर मुमलिकत जो है वो उस कौमी असम्बली के अंदर अक्सरियती पार्टी जो है, वो जमात, वो सियासी जमात जिसने कौमी असम्बली की ज़्यादा से ज़्यादा नशस्तें हासिल की हैं, ऐसी सियासी जमात को सदर मुमलिकत जो है, ऐसी सियासी जमात के सरबराह को वज़ारत साजी की दावत देता है। तो फिर यही काम अमल में आता है। देखें, कसीर जो जीती हुई जमात है वो अपना कैंडिडेट खड़ा करती है वज़ीर-ए-आज़म का। इसके बाद जो दूसरी बड़ी जमात होती है, दूसरे नंबर वाली, उसको भी उम्मीद होती है कि मैं इत्तेहादी मिला के तो इक़्तिदार बना लूँगी, तो वो भी अपना उम्मीदवार खड़ा करती है। तो इस तरह करके कंपटीशन जो चलता है कौमी असम्बली के अंदर। कौमी असम्बली के अरकान जो हैं वो क्या करते हैं जी, वो वोट डालते हैं, और जो ज़ाहिर है जिसकी ज़्यादा नशस्तें हों, जिसके पास ज़्यादा तादाद हो, जो कसरत राय से जीत जाए, वो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो जाता है। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे है जी मियाद ओहदा। वज़ीर-ए-आज़म की जो मियाद ओहदा है ये कौमी असम्बली के मियाद के बिल्कुल बराबर है, यानी कि 5 साल है। कोई भी फ़र्द, कोई भी वो जो वज़ीर-ए-आज़म है वो मैक्सिमम 5 साल तक अपने ओहदे पे फाइज रहता है। लेकिन ये एक जो सूरत है कि वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद इस्तीफ़ा भी दे सकता है, एक चीज़। दूसरा ये है कि अगर पार्लियामेंट जो है, यानी कि कौमी असम्बली जो है, अगर उसको वज़ीर-ए-आज़म पे एतमाद न रहे तो वो एक तहरीक चलाती है जिसे अदम एतमाद कहा जा सकता है, और उसके ज़रिए भी वज़ीर-ए-आज़म को उसके ओहदे से वक्त से कबल, यानी कि 5 साल पूरे होने से कबल हटाया जा सकता है। अच्छा जी, नंबर 4 पे फिर मैंने हेडिंग बनाई है वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफ़ा या बरतरफ़ी। तो इस्तीफ़ा जो या अलहदगी, सॉरी, वज़ीर-ए-आज़म जो है ख़ुद बज़ाते ख़ुद चाहे, जब चाहे, वो हालात जैसे समझे मुनासिब, तो वो ओहदे से अलहदा हो सकता है, अपना ये ओहदा छोड़ सकता है और अपनी पार्टी के किसी और रुकन को मौका फराहम कर सकता है कि वो आगे चल के वज़ारत साजी करे। अच्छा जी, नंबर 5 पे है जी अदम एतमाद। अदम एतमाद जो है दरअसल क्या है, ये कौमी असम्बली के अंदर एक ऐसी चलाई जाने वाली तहरीक होती है जिस तहरीक की मदद से वज़ीर-ए-आज़म मुमलिकत को उसके ओहदे से हटाया जाता है। ठीक है जी, इस तहरीक को अदम एतमाद कहते हैं, और ये तहरीक हिज़्ब इख्तिलाफ़ वाले चलाते हैं, ना कि हिज़्ब इक़्तिदार वाले। हाँ, ये ज़रूर है, देखें, अब हिज़्ब इक़्तिदार के अंदर, यानी कि जीती हुई जमात के अपने अंदर भी लोग ऐसे मौजूद हों जो क्या करें, हिज़्ब इख्तिलाफ़ वालों की मदद करें, उनके साथ ताउन करें, और फिर क्या करें,
वज़ीर आज़म को उसके ओहदे से हटाने में हिज़्ब इख्तिलाफ़ वालों की मदद करे, ये मुमकिन है। ठीक है जी। लेकिन बहरहाल अदम एतमाद जो है, तरीक़े ज़रूर चलती हैं, लेकिन अक्सर यही होता है, ये तरीक़े नाकाम होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है जी नंबर 6 पे, कायम मकाम वज़ीर आज़म, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। अच्छा देखिए, जब वज़ीर आज़म का ये जो ओहदा तख्लीक पाता है, तो वज़ीर आज़म अमूमन ये काम करता है, जब अपनी काबीना तश्कील देने लगे तो वो किसी न किसी एक बंदे को, किसी न किसी एक काबीना के रुकन को, वज़ीर को अपना सीनियर वज़ीर करार दे देता है। तो सीनियर वज़ीर करार दे जिसको दे दे, तो वज़ीर आज़म अगर मुल्क से बाहर है, वज़ीर आज़म किसी मुल्क की दौरे पे है, गैर मुल्की दौरे पे, वज़ीर आज़म बीमार है, छुट्टी पे है, कोई मसला है उसको, तो ये जो सीनियर वज़ीर है, ये बतौर वज़ीर आज़म फिर फ़राइज़ सरअंजाम देता है। वज़ीर आज़म फ़ौत हो जाता है तो फिर भी ये सीनियर वज़ीर जो होगा, ये बतौर वज़ीर आज़म बाकी मुद्दत पूरी करेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाएंगे जी अपने असल सवाल पे, और वो हमारा सवाल है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं उनके अख्तियारात, पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हाँ जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो अख्तियारात हैं उनमें सबसे पहले हमने लिखा है जी इंतज़ामी अख्तियारात, और इंतज़ामी अख्तियारात में सबसे पहला जो अख्तियार है वो है काबीना की तश्कील। वज़ीर आज़म जो है, वज़ीर आज़म मुमलिकत का अपनी काबीना तश्कील देता है, अपना वो गिरोह जिसकी मदद से उसने अमूर मुमलिकत चलाना है, वो लायक और काबिल और सही मानों में माहिर लोगों का गिरोह, जिसको काबीना कहा जाता है, ताकि वो क्या करे, अमूर मुमलिकत उनकी मदद से चला सके। तो काबीना की तश्कील के वक्त और वज़रा की जो तकर्रुर है उसके वक्त ये ख्याल रखा जाता है कि 1/4 जो वज़रा हैं या अरकान हैं वो सेनेट से लिए जाते हैं, यानी कि 1/4 जो है 1/4, यानी कि 4 में से एक बंदा, एक वज़ीर या एक काबीना का रुकन सेनेट से लिया जाएगा, बाकी कौमी असम्बली से होंगे। हाँ, वज़ीर आज़म ये ज़रूर ख्याल करता है काबीना की तश्कील करते वक्त कि उसके अंदर चारों सूबों के जो MNAs हैं वो मौजूद हों, चारों सूबों की नुमाइंदगी उसके अंदर मौजूद हो, ताकि आने वाले वक्त में तमाम मुल्क के जो सूबे हैं, जो उनकी आवाम जो है उसको कोई ये फ़ील ना हो कि जनाब इसने सिर्फ पंजाब से उठा लिए, KPK से उठा लिए, बलूचिस्तान से काबीना के वज़रा ले लिए या सिंध से ले लिए, सिर्फ ये बात ना हो, चारों सूबों की नुमाइंदगी हो। नंबर 2 है जी काबीना का सरबराह। वज़ीर आज़म जो होता है ये वो अपनी काबीना का लीडर है, वो काबीना का सरबराह है। तमाम काबीना के वज़रा जो हैं, अरकान जो हैं, वो वज़ीर आज़म को जवाबदेह हैं अपने काम के हवाला से। ठीक है जी। नंबर 3 पे करेंगे वज़रा की बरतरफ़ी। वज़ीर आज़म चाहे जब चाहे नाकिस कारकर्दगी बुनियाद पे या अच्छी रेपुटेशन ना होने की बुनियाद पे किसी भी वज़ीर को उसके ओहदे से हटा दे और किसी नए को लगा दे, या किसी भी काबीना के रुकन को काबीना से निकाल दे और किसी और को ले ले, ये उसका अख्तियार है। और ऐसा करने से ना तो वजारतों पे कोई असर पड़ता है और ना ही काबीना पे कोई असर पड़ता है। अच्छा जी, इसके बाद है जी तकर्रुराती अख्तियारात। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है तमाम अहम कलीदी ओहदों पर तकर्रुरियाँ करता है, रिकमेंडेशन सदर देता है, असल काम जो है वो वज़ीर आज़म करता है। तमाम अहम तकर्रुरियाँ, हर शोबा के अंदर अहम तकर्रुरियाँ, अगर आप पढ़ चुके हैं ये सदर वाला तो आपको बखूबी उससे आगाह होंगे कि जितनी भी अहम तकर्रुरियाँ हैं वो सारी की सारी वज़ीर आज़म के थ्रू ही सदर उस पर दस्तखत करता है जी। अच्छा जी, इसके बाद है जी एज़ाज़ात व अलक़ाबात या अलक़ाबात व एज़ाज़ात। हाँ जी, रियासत के अंदर मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी में खिदमात पेश करने वाले जो अफराद होते हैं, उनको जो एज़ाज़ात दिए जाते हैं, जो लक़ब या अलक़ाबात दिए जाते हैं, ये सारे का सारा काम वज़ीर आज़म के अख्तियार में है, और वज़ीर आज़म ये लिस्ट पेश करता है सदर को और सदर दस्तखत करता है। तो ज़ाहिर है वो जो सवाबदीदी अख्तियार सदर का, लेकिन असल हकीकी अख्तियारात वज़ीर आज़म के हैं। ये जो खिदमात हैं ये दिफा के शोबा में हो सकती हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम, सकाफ़त, किसी भी शोबा है ज़िंदगी के अंदर हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद अगला जो इसका अख्तियार है सदर और काबीना में राब्ते का ज़रिया। वज़ीर आज़म जो होता है ना जी, ये ब्रिज का, पुल का किरदार अदा करता है काबीना और सदर के दरमियान, क्योंकि देखिए ना सारे काबीना के अरकान तो हर वक्त सदर को जाके नहीं मिल सकते, तो इसलिए वज़ीर आज़म वो वाहिद पुल है, वो वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए
सदर को काबीना के मामलात के काबीना में क्या हो रहा है और काबीना को सदर के अहकामात का पता चलता रहता है, सदर के ख्यालात का पता वज़ीर आज़म के ज़रिए चलता रहता है। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलेंगे तो हम अगला जो हमारा है इसमें दूसरे नंबर पे वो है कानून साजी के अख्तियारात। नंबर 1 है बिलों की मंजूरी और दूसरे नंबर पे हमने लिखा है कौमी असम्बली की तहलील। हाँ जी, आम मुसवदे कानून से लेके आइन में तरमीम करने के हवाला तक सदर जो है वो अपना अहम किरदार अदा करता है। सदर क्योंकि ज़ाहिर ऐवान का कायद है और कौमी असम्बली के अंदर सदर की अक्सरियत मौजूद है, तो सदर मुमलिकत जो है असरअंदाज होता है इन तमाम चीज़ों पे। मुसवदात आम मुसवदे कानून जो पेश किए जाते हैं वो सदर के मशवरा से और वज़ीर आज़म के मशवरा से वज़ीर आज़म जो है वो बेहतर जानता है कि उसको किस शोबा के अंदर किस किस्म की कानून साजी चाहिए। वो अपने मेंबरान की रहनुमाई करता है और मेंबरान उसके मुताबिक मुसवदे जो है वो मूव करते हैं और फिर वज़ीर आज़म अपना असर रसूख इस्तेमाल करके उन मुसवदात को मंजूर करवाने में अहम किरदार अदा करता है। हाँ जी, जहाँ तक रही बात नंबर 2 इसमें कौमी असम्बली की तहलील की, यानी कि कौमी असम्बली को बर्खास्त करना, डिज़ोल्व कर देना, नेशनल असम्बली को बर्खास्त किया जाना, ख़त्म कर दिया जाना। वज़ीर आज़म को ये अख्तियार हासिल है कि वो सदर को इंतहाई नागुज़ीर हालात के अंदर मसाइल ज़्यादा हों, मामला ये हो कि कौमी असम्बली के अरकान उसकी अपनी जमात के हिज़्ब इख्तिलाफ़ वाले कोई काम ना करने दे रहे हों मिसाल के तौर पे, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वज़ीर आज़म चाहे तो वो सदर को ये मशवरा दे सकता है कि जनाब आप असम्बली तहलील कर दें, कौमी असम्बली तोड़ दें। तो वज़ीर सदर का जो फिर ये काम है कि वो फ़ौरन ऐलान कर दे कौमी असम्बली की तहलील का। सदर अगर कहता है ऐलान नहीं करता तो 48 घंटे के अंदर अंदर कौमी असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाती है। 48 घंटे गुजर जाएंगे, सदर ने ऐलान नहीं किया लेकिन वज़ीर आज़म क्योंकि कह चुका था, तो असम्बली टूट जाएगी और फिर से नए इलेक्शन होंगे और नई वजारतें और नया सारा काम चलेगा। हाँ जी, इसके बाद अगला जो काम है वो है जी मालियाती अख्तियारात। और मालियाती अख्तियारात में सबसे बड़ा अख्तियार जो है वो है बजट की तैयारी का। रियासत के अंदर जो सालाना बजट तैयार होता है ये वज़ीर आज़म के मशवरा से किया जाता है। वज़ीर आज़म को अदाद-ओ-शुमार वज़ीर आज़म जहाँ चाहेगा कि यहाँ पे तरक्याती काम किए जाए, यहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए, उसी के मुताबिक सारे काम होंगे। तो बजट की तैयारी के अंदर जो वज़ीर ख़जाना बड़ा अहम ओहदा है मौजूद होता है, अहम किरदार अदा करता है। वज़ीर आज़म का असर रसूख चलता है इसकी तैयारी से लेकर इसकी मंजूरी तक। अच्छा जी, इसके बाद अगली हेडिंग है जी अमूर ख़ारजा के ताल्लुकात या फ़ॉरेन अफेयर्स। हाँ जी, अपने सफ़ीर दूसरे ममालिक में भेजना, दूसरे सफ़ीरों को कबूल करना, मुआहदात करना, ख़ारजा पॉलिसी की तश्कील देना, ख़ारजी तौर पर मुआहदात करना, चाहे वो किसी भी नौयत के हों, ये सारे अख्तियारात वज़ीर आज़म के पास हैं। ठीक है जी। इसके बाद है जी कायदे ऐवान। वज़ीर आज़म ऐवान का कायद है, यानी कि कौमी असम्बली का कायद है। कैसे कायद है जी? देखिए जी, कौमी असम्बली के अंदर MNAs बैठे हैं, सारे पूरे मुल्क से वो मुंतखब होकर आए हैं और वज़ीर आज़म को उन सारी कौमी असम्बली के अंदर अक्सरियत हासिल है, तो ज़ाहिर है जो अक्सरियत का लीडर है वो सब का लीडर है। इसके बाद है जी कौम का कायद। हाँ जी, कौम का कायद वज़ीर आज़म कैसे होता है जी? ये जो 272 जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन हुआ, पूरी पाकिस्तान से MNAs मुंतखब होकर असम्बली में जाते हैं। इसी तरह फिर बाकी मखसूस नशिस्तों पर भी लोगों का तकर्रुर हो जाता है जब, तो फिर क्या होता है जी, उनकी अक्सरियत क्योंकि वज़ीर आज़म के साथ है और वो जो जितने भी नुमाइंदे हैं वो पूरी कौम के, पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे होते हैं, इसलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो पूरी कौम का भी लीडर है। अच्छा, इसके बाद जी अवाम की फलाह व बहबूद। वज़ीर आज़म का सबसे अव्वलीन फ़र्ज़, अव्वलीन फ़रीज़ा क्या है? वो है अवाम की फलाह व बहबूद करना, अवाम की भलाई के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए इक़दामात करना। ये वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी है ताकि अवाम ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सके। ये इसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है, यह इसका अख्तियार भी है। ज़ाहिर है वो जहाँ चाहे फ़ंड लगाए, जहाँ चाहे निकाल ले, जहाँ चाहे ख़र्च करे, चाहे वहाँ पे ना ख़र्च करे। अच्छा जी, इसके बाद है दिफाई अमूर जी। दिफाई सतह पे भी दिफाई आला ओहदों पे तकर्रियाँ करना। इसके बाद दिफा का सरबराह है, ऐलान जंग, अमन का मुआहदा करना, दिफाई मुआहदा करना, ये सारे मामला जो हैं वो वज़ीर आज़म के अख्तियार में हैं। इसके बाद है जी पार्टी सरबराह। आम तौर पे आपने देखा होगा
यही होता है कि जो सियासी जमात का सरबराह होता है वही वज़ीर आज़म बनता है। अगर आप पाकिस्तान की मिसाल सिर्फ लें तो फिर देखें, पीपल्स पार्टी में अगर पहले से लेके आए जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म रहे, बेनज़ीर भुट्टो। नून लीग में सिर्फ एक ही देखें, पार्टी का नाम भी यही है, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ, तो वही वज़ीर आज़म बनते हैं, किसी और की ज़रूरत नहीं है वज़ीर आज़म बनने की। इसी तरह इधर देखें पीटीआई को, तो उनकी सरबराही इमरान खान के पास, तो वज़ीर आज़म वो बन गए। आम तौर पे ये होता है कि पार्टी सरबराह को ही वज़ीर आज़म बनाया जाता है। ठीक है जी। तो अजीज़ तलबा, ये था हमारा सवाल नंबर 9, और दूसरे चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारा बाकी रह गया है। इंशाल्लाह वो भी जल्द अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें वीडियोज़ को, ताकि बाकी जो दोस्त हैं, बाकी तालिब इल्म हैं, वो इससे फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।